फिरूं मैं गुंबदे, ऐसे फिरूं मैं गुंबदे। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा बावकार हुफ़ाज़ो कुर्राओ शुअराओ उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बहुत काबिल मुबारकबाद हैं वो हज़रात जिन्होंने ये महफिल सजाई। बेशक अल्लाह और उसके रसूल जल्ला व अला व सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के ज़िक्र पाक के लिए इस महफिल का इनेकाद किया, जिन्होंने कोशिशें की, खर्च किया और ये जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मुनअक़िद कराया। जी, यकीनन आप बहुत काबिल मुबारकबाद हैं। परवरदिगार आलम आपकी इन खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आमीन। और इस इजलास को, इस जश्न को सिर्फ वाह वाह और सुभान अल्लाह की ही हद तक नहीं, बल्कि इस जश्न की बरकत से अल्लाह आपकी अमली जिंदगी को बेहतर बनाए। आमीन। लेकिन एक बात का हमें और आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो भी काम हो अपने खुदा और मुस्तफ़ा को राज़ी करने के लिए। बेशक हमारा काम अपनी वाहवाही के लिए, खुद को शो करने के लिए या लोगों के दरमियान अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाने के लिए जी, हमारा काम इसलिए नहीं होना चाहिए। जो भी हो अल्लाह को राज़ी करने के लिए हो, बेशक मुस्तफ़ा को राज़ी करने के लिए हो। मेरे मोहतरम, हमारे मुस्तफ़ा को कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उनके लिए जश्न मनाएं, है ना। अगर हम मनाते हैं तो हम अपने फ़ायदे के लिए मनाते हैं। जी, तो अगर हम मुस्तफ़ा का जश्न मनाएं तो उस मुस्तफ़ा के जश्न को हम अपने ज़ाती मफाद में इस्तेमाल न करें, हम अपने फ़ायदे के तौर पर उसे इस्तेमाल न करें, बल्कि हम मुस्तफ़ा के जश्न को मुस्तफ़ा के लिए मनाएं। बेशक सुभान। हम मुस्तफ़ा के मीलाद को मुस्तफ़ा के लिए मनाएं, मुस्तफ़ा के रब को राज़ी करने के लिए मनाएं, अपने प्यारे पैगंबर को खुश करने के लिए मनाएं। हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हम अपने आका की आमद पर खुशियाँ मना रहे हैं, जो हमसे हो सक रहा है लुटा रहे हैं, इस उम्मीद पर कि मेरे आका के गुलामों में हमारा भी नाम शामिल हो। आय है सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा के गुलामों में नाम आ जाए। अगर उनके गुलामों में, और ये आपके लिए है, ये मेरे लिए भी है, कि जब हम भी किसी इजलास में पहुंचे और अल्लाह तबारक व तआला आपको भी और हमको भी हिदायत अता फरमाए, क्योंकि नफ्स आपके साथ है, नफ्स हमारे भी साथ है। बेशक आला हजरत, एक मर्तबा मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, बड़ा प्यारा है। आला हजरत ने फतावा रिज़विया में इसको तहरीर फरमाया है। जी, माशाअल्लाह आज हमारे स्टेज पे मसल के आला हजरत जिंदाबाद के नारे लगते हैं। अल्लाह हमें मसलक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आला हजरत फतावा रिज़विया में इरशाद फरमाते हैं, एक सवाल किया गया कि आम तौर से मिलाद शरीफ की महफिल में जब तबर्रुक तकसीम होता है तो सबको एक एक लड्डू दिए जाते हैं, जी, और मौली साहब जिन्होंने मिलाद पढ़ा होता है उनको 2 लड्डू दिए जाते हैं। तो क्या ये शरअन जायज है? मस्जिद में मिलाद शरीफ हुई, सबको 2-2 बताशे और मौलाना साहब को 4 बताशे, है ना। खुरमा बट रहे हैं तो मौलाना साहब का हिस्सा डबल रहता है। तो आला हजरत से पूछा गया कि क्या ये दुरुस्त है शरअन? भाई सबको बराबर देना चाहिए। तो अब अगर मौली साहब को, मौलाना साहब को, हाफिज साहब को डबल दिया जा रहा है
तो ऐसी सूरत में शरीयत का क्या हुक्म है? तो आला हजरत बड़ा प्यारा जवाब इरशाद फरमाते हैं जो हमारे और आप सबके लिए काबिल अमल है। जी आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि मौली साहब को जो 4 लड्डू दिए गए, अगर ये 4 लड्डू जो दिए गए, अगर मौली साहब ने ये सोचा कि 2 लड्डू तो हमारी शिरकत के हैं और 2 लड्डू मिलाद पढ़ने के हैं, तो मौली साहब को अल्लाह की बारगाह से जो जजा मिलेगी वो सिर्फ ये 2 लड्डू हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत आपने कुरान की आयत भी पढ़ी और आपने नात भी पढ़ी, आपने सब कुछ किया, और अगर मकसद ये है कि हमको 2 लड्डू सबको 2 मिलेंगे और हमको 4 मिल जाएंगे, तो ऐसी सूरत में आपके इस तमाम अमल का जो नतीजा है और जो समरा है वो सिर्फ ये 2 लड्डू हैं। इन 2 लड्डू को ले लेने के बाद में अब अल्लाह की बारगाह से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में क़यामत में हमें और जज़ा मिलेगी। तो ऐ मेरे मोहतरम, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, दारो मदार इस पर है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो अल्लाह का नाम ले रहे हैं। भिखारी आता है, एक भिखारी दिन भर में जितना अल्लाह का नाम लेता है कोई नहीं लेता होगा। जी भैया दे दो अल्लाह के नाम पर, जिधर गया दे दो अल्लाह के नाम पर, अल्लाह का सदका रसूलुल्लाह का सदका, अल्लाह रसूलुल्लाह ही उसकी जुबान पर पूरा दिन रहते हैं। लेकिन क्या उसे वो अल्लाह और रसूलुल्लाह का जो नाम ले रहा है वो उनको राजी करने के लिए ले रहा है या अपनी जेब भरने के लिए ले रहा है? ऐ मेरे मोहतरम, उसका मकसद ये है कि हम अल्लाह रसूलुल्लाह कह रहे हैं तो हमको 2 टके मिल जाएंगे। तो याद रखें, उस अल्लाह और रसूलुल्लाह का जो जिक्र कर रहा है उसका बदला सिर्फ वो 2 चंद रुपया है जो उसे मिल जाते हैं, अल्लाह की बारगाह से और कोई जज़ा नहीं मिलने वाली। बेशक बहुत। तो इसलिए जब भी हम कोई काम करें तो हमारी नीयत सबसे पहले बेहतर होनी चाहिए। सबसे पहले हमारी नीयत बेहतर हो, हमारी नीयत सिर्फ ये हो कि हम ये जो कर रहे हैं ये हम अपने पैगंबर को खुश करने के लिए, अपने रब को राजी करने के लिए कर रहे हैं। अगर रब को राजी करने के लिए करोगे मेरे मोहतरम, तो याद रखें बहुत सारी चीजें होती हैं जो जुड़ी हुई होती हैं। यानी अगर आप पानी पीते हैं और पानी पीने में आप नियत ये कर लें कि पानी पीने से जो मुझे कुव्वत आएगी, खाना खाने से जो मुझे कुव्वत आएगी, उस कुव्वत से मैं अपने रब की इबादत करूंगा, तो आपका ये खाना खाना इबादत हो जाएगा। उस खाना खाने पे आपको सवाब मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पेट नहीं भरेगा। आपका पेट भी भरेगा और प्लस आपको अल्लाह की बारगाह से सवाब भी मिलेगा। तो जितनी अच्छी अच्छी आप नियतें करते जाएंगे उतने ही ज्यादा अल्लाह की बारगाह से आपको सवाब मिलता जाएगा। बेशक सुभान है ना? तो आइंदा जब भी हम कोई काम करें, इजलास करें, महफिल करें, तो वहां पर हमारी नियत सिर्फ ये हो कि हम अपने प्यारे आका को राजी करने के लिए, अपने खुदा को खुश करने के लिए हम ये कर रहे हैं, और हमारा इसके अलावा कोई भी दूसरा मकसद नहीं है। न तो दुनियावी मकसद है, न तो कोई सियासी मकसद है, न तो हमें शोहरत की तलब है, न ही हमें इज्जत की तलब है। अगर मुस्तफा राजी हो गए तो इससे बड़ी और कौन सी इज्जत है? बेशक। और मेरे मोहतरम, दूसरी गुजारिश ये है कि माशाअल्लाह आपने महफिल का इनेकाद किया, बहुत सारे उलमाए किराम को आपने मदू किया। हदीस पाक से साबित है, नज़्रु इला वजहिल आलिम इबादत, आलिम बाअमल का चेहरा देखना इबादत। बेशक। न तो आप सुभान अल्लाह, न तो अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ नहीं, सिर्फ आप किसी आलिम बाअमल का अगर चेहरा देख रहे हैं, शर्त यह है कि बाअमल हो, रसूलुल्लाह के दीन का पाबंद हो। अगर ऐसे आलिम का आप चेहरा देख रहे हैं तो मेरे आका फरमाते हैं कि ये भी इबादत है। ऐ मेरे भाई, आप उतने लोगों को मदू कीजिए जिनकी आप ठीक से इज्जत कर सकें, जिनका दिल न दुखे, जिनको ये एहसास ना हो कि हमें बुलाया और हमारी इज्जत बेइज्जती कर दी, हमें बुलाया हमको ठीक से वक्त नहीं दिया, हमें बुलाया और हमको रास्ते से। मेरे भाई, ये बहुत गलत बात है। आप मेरी बस्ती के हैं, मेरे भाई हैं, मेरे चचा, नाना, दादा, सब जब बस्ती ही के हैं तो सभी लोग हैं। तो आपसे बहुत प्यार और मोहब्बत से मुखलिसाना गुजारिश है कि आप जो भी मेहमान, अगर कोई आम मेहमान हो तो उसकी इज्जत करना फर्ज है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम दैफहु,
जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता हो वो अपने मेहमान की जबरदस्त मेहमान नवाजी करे, मेहमान नवाजी में कोई फर्क ना आने दे। तो जब एक आम मेहमान के लिए है तो अगर आप अपना मेहमान किसी हाफिज को बना रहे हैं, किसी आलिम को बना रहे हैं, किसी नातखा को बना रहे हैं, तो फिर उसकी कैसी मेहमान नवाजी है ना। तो आप उतने उलमा और हुफ़ाज़ को बुलाइए जिनका आप ठीक से एहतराम कर सकें, जिनका आप बेहतर इंतजाम कर सकें और जिनको आप ठीक से वक्त दे सकें। ज्यादा भीड़ भाड़ अगर आप इकट्ठा कर लें तो पता चला किसी का दिल दुखा, किसी को नाराजगी हुई, तो इस तरह से क्या फायदा होगा, है ना। इस तरह से बेहतर नहीं रहता है। परवरदिगार आलम हम सबको अपने महबूब के दीन पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए एक मर्तबा गुंबद खजरा शरीफ की जानिब लौ लगाइए और ये तसव्वुर कीजिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंबद खजरा शरीफ के अंदर आराम फरमा हैं और हमको मुलाहजा फरमा रहे हैं। हमारे आका हमको देख रहे हैं, हमारे आका हमारे जाहिर को भी देख रहे हैं, हमारे बातिन को भी देख रहे हैं। अल्लाह ने मेरे पैगंबर को वो आंखें दी हैं, हमारी आंखें तो सिर्फ जिस्म का जाहिरी हिस्सा देखती हैं, लेकिन पैगंबर की आंखें वो हैं जो जिस्म के जाहिर को भी देखती हैं और दिल की कैफियत को भी देखती हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सहाबे किराम को मुखातब करके, ला यख्फा अलैया रुकूउकुम वला खुशूउकुम, ऐ मेरे सहाबा जब तुम मेरे पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हो तो इस ख्याल में मत रहा करो कि मुस्तफा का चेहरा तो पश्चिम की तरफ है, मुस्तफा का चेहरा तो दूसरी तरफ है, हम लोग मुस्तफा के पीछे खड़े हैं। ये एहसास ना आने दिया करो, क्योंकि न तो तुम्हारा रुकू मुझ पर पोशीदा रहता है और न ही तुम्हारे दिल के अंदर जो खुदा का खौफ है वो पोशीदा रहता है। मैं ये भी देख रहा होता हूँ कि तुम्हारा रुकू कैसे हो रहा है और साथ ही मैं ये भी देख रहा होता हूँ कि तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ कितना है। तो हमारे पैगंबर इसी अकीदे के साथ कि हमारे जाहिर को भी देख रहे हैं, हमारे बातिन को भी देख रहे हैं, हमारे दिल की नियतों को भी देख रहे हैं, हमारे कल्ब के इरादों को देख रहे हैं, दुनिया में काम आने वाले, कब्र की तारीकी में काम आने वाले, मैदान महशर में हमारी शफाअत फरमाने वाले प्यारे प्यारे आका प्यारे मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरनवार में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु। हज़रात वक्त तो काफी हो गया है, 12:05 और ये गांव का जलसा है। जाहिर सी बात है कि आप लोग बैठे बैठे थक गए होंगे, थक गए हैं। आप लोग अगर चाहें तो कुर्सी समेत बीच में आ जाइए, है ना। अगर आप लोग आगे आएंगे तो थोड़ा मुखातब होने में अच्छा लगेगा। आप सामने रहेंगे तो महसूस होगा कि आप बोर हो रहे हैं या बाकायदा सुन रहे हैं। आ जाइए इधर कुर्सी लेकर के आ जाइए, कोई मसला नहीं। उधर पीछे उधर जगह खाली है, आप कुर्सी के साथ उधर बैठ जाइए। माशाअल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। एक मर्तबा और